हुए उसके कानों में आवाज आई, हाँ तुम जीवित हो। ये सुनकर वह और ज्यादा हैरान हो जाता है और डरते हुए फिर से इधर उधर देखने लगता है। फिर सोचता है, क्या वह मेरे मन की बात जान सकता है? तभी फिर से आवाज आई, यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे मन की बात कैसे जान पाया? मैं तुम्हारे मन की बात सुन सकता हूँ, इतना जान लो। और कैसे जान सकता हूँ ये अभी तुम्हें नहीं बता सकता। यह देख आर्या और डर जाता है और लड़खड़ा कर गिर जाता है और इधर उधर आवाज का पता लगाने के लिए देखने लगता है। तभी फिर आवाज आई, तुम्हारी जेब में अंगूठी है, उस पर एक बूंद अपना खून डालो, तब तुम मुझे देख सकते हो। उसके बाद वह खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। फिर वह अपनी जेब में जैसे ही हाथ डालता है, उसे वहां कुछ मिलता है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि जो अंगूठी उसने झील में फेंक दी थी, वह उसके जेब में पड़ी थी। आर्या पूरा डर चुका था और हकलाते हुए कहता है, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी फिर आवाज आई, जितना बोला है उतना करो, तभी मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आर्या डरते हुए अपनी तलवार से अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और अंगूठी पर गिरा देता है। तभी उस अंगूठी से सफेद धुआं निकलने लगता है। यह देख आर्या के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी वह धुआं एक इंसान की आकृति लेने लगता है। जैसे ही आकृति साफ हुई तो पता चला ये एक बूढ़ा इंसान है, जिसकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पे तेज सफेद चोगा पहने किसी संत महात्मा की तरह लग रहे थे। तभी आर्या पूछता है, तुम कौन हो? तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा, वो सब छोड़ो, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे मरे हुए 200 साल हो गए हैं और तुम हर छोटी छोटी बातों पे डरना बंद करो। मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। और इतना बोलकर वह उससे बोले, मेरे पीछे आओ। आर्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बूढ़े इंसान की बात को मना कर सके। वह पीछे पीछे जाने लगा। वह बूढ़ा आदमी झील के किनारे से कुछ जड़ी बूटी जैसी चीजें उखाड़ लेता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने वाला हूँ और इसमें तुम्हें दर्द भी होगा। अगर तुमने झेल लिया तो कामयाब, वरना हार मानने का मतलब मारे जाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? आर्या मरने से नहीं डरता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ का क्या होगा। बड़ी उम्मीद लगाकर उसकी माँ ने उसे आश्रम भेजा है। वैसे भी उसने इतना कुछ सहा है कि उसे छोटे मोटे दर्द की आदत हो गई थी। आर्या उस बूढ़े आदमी की बात मान गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा जब तुम ताकतवर हो जाओगे। आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने खड़ा वह अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति, जो पहली नजर में एक साधारण सन्यासी लग रहा था, अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पहेली बन चुका था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं है ट्रेनिंग के लिए। आर्या ने हौसले से पूछा, कौन हो आप? उस बुजुर्ग ने बिना उत्तर दिए एक चट्टान की ओर इशारा किया, फिर अपनी एक उंगली से चट्टान पर वार किया। पत्थर में तुरंत ही एक गोलाकार गड्ढा बन गया, जैसे किसी गर्म लोहे ने मक्खन में छेद कर दिया हो। आर्या की आंखें फटी रह गईं। मुझे अपना गुरु बनाओ, बूढ़े ने गंभीरता से कहा। आर्या ठिठक गया। उसकी आंखों में संशय था, लेकिन दिल में कहीं एक आवाज आई, क्या खोओगे? जब सबने छोड़ दिया तब भी ये बूढ़ा तुम्हारे पास है। उसने सिर हिलाया। ठीक है आचार्य, मैं तैयार हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अब मुस्कुराया नहीं, वह गंभीर हो गया, मानो आने वाले समय की गंभीरता को पहले से जानता हो। तो अब शुरू करते हैं, कहकर उसने अपनी झील के पास उगे पौधों और बेलों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी। फिर एक मंत्र बुदबुदाते हुए उनके अर्क को एक शीशे के कटोरे में इकट्ठा करने लगा। उसके हाथों से निकलती ऊर्जा देखकर लग रहा था जैसे वह स्वयं प्रकृति से संवाद कर रहा हो। उसने वह अर्क उस गड्ढे में डाला और झील की सतह को अपनी हथेली से छूकर कुछ बुदबुदाया। एक हल्की गूंज हुई, झील की सतह कांपी और एक तेज लहर उठी जो सीधे उस गड्ढे में समा गई। देखते ही देखते गड्ढा पानी से भर गया। पानी नीला, चमकदार और रहस्यमय था। आर्या ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि बूढ़े ने अचानक उसकी कमर से खंजर निकाल लिया। आचार्य, आप क्या? पर जवाब देने की बजाय वह बूढ़ा बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक
ही सेकंड में आर्या के शरीर पर 175 छोटे छोटे घाव कर डाले। आर्या की चीख हवा में गूंज उठी। दर्द असहनीय था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह गिरने ही वाला था कि उसी क्षण बूढ़े ने अपने दोनों हाथों से उसे उठाया और उसे उस नीले पानी से भरे गड्ढे में डाल दिया। पानी शरीर को छूते ही जैसे आग बन गया। दर्द बढ़ता चला गया। शरीर का हर अंग, हर नस जलने लगी। ध्यान लगाने की कोशिश करो, बूढ़े की आवाज गूंजी। क्या? आर्या दर्द से तड़प रहा था। ध्यान, तुम्हें अपनी अमानत देने वाला हूँ, और अगर तुम्हारा मन केंद्रित नहीं रहा तो तुम खुद ही नष्ट हो जाओगे। आर्या अब समझ चुका था कि यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं, भीतरी थी। वह आंखें बंद करता है, लेकिन वह दर्द किसी भी सामान्य मनुष्य को पागल कर सकता था। मगर आर्या हार मानने वालों में नहीं था। मैं एक जीरो हूँ, मैं एक शून्य योद्धा हूँ, लेकिन यही मेरी ताकत बनेगी, उसने मन में दोहराया। धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित करते हुए वह ध्यान की अवस्था में गया। समय जैसे थम गया। घावों से रक्त बहना रुक गया। शरीर की अशुद्धियां गाढ़े धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। पानी का रंग अब गहरा काला हो गया और तभी उसके भीतर कुछ टूटा। एक बंद दरवाजा जो वर्षों से बंद था खुल गया। लेवल 2 स्टेज 1, लेवल 2 स्टेज 2, लेवल 3 स्टेज 4। उसका शरीर अब ऊर्जा से भर चुका था। आंखें खोलते ही उसके चारों ओर की हवा कंपन करने लगी। वह झील से बाहर निकला और आचार्य के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। उसकी आंखों में कृतज्ञता और विनम्रता का मिश्रण था। मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ा, जो अब तक रहस्यमय बना हुआ था, मुस्कुराया और बोला, तुम अभी केवल पहले द्वार पर पहुंचे हो। जो अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह और भी खतरनाक है, और इसका जिक्र किसी से नहीं करना, चाहे वह कितना भी खास क्यों न हो। वह अपनी चेतना से एक चमकती हुई गोल्डन बुक निकालता है और आर्या के माथे पर स्पर्श करता है। किताब उसकी चेतना में समा जाती है। आर्या हक्का बक्का रह गया। आचार्य, यह क्या था? यह एक दूसरी दुनिया की किताब है। इसे मेरे गुरुजी ने मुझे सौंपा था। इसी के कारण मेरी हत्या हुई और मेरी आत्मा इस घाटी में ही रह गई। अब मरे हुए आदमी को दुनियादारी से क्या मतलब? आर्या अब हैरान नहीं, चिंतित था। तो क्या मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो, पर अभी नहीं। जब तक तुम पृथ्वी मंडल तक नहीं पहुंचते, मेरी मदद करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरा दुश्मन बहुत खतरनाक है। और अगर तुम्हें कभी जिगर कलेजा दल नाम का कोई मिले तो उसकी मदद जरूर करना। जिगर कलेजा दल? आर्या ने दोहराया। वक्त आने पर सब समझ जाओगे, अब तुम जा सकते हो। आचार्य बोले और हवा में विलीन हो गए। आर्या अकेला रह गया। घाटी गहरी थी, चारों ओर चट्टानें थीं। वह अब भी वहां था, जहां शायद कोई दूसरा जीवित नहीं बचा होता। उसका मन एक पल को डगमगाया। अब बाहर कैसे निकलूं? लेकिन अब वह कमजोर नहीं रहा। उसके भीतर कुछ नया था, आत्मबल। वह किनारे किनारे चलने लगा, किसी रास्ते की तलाश में। तभी उसकी नजर एक विशाल बरगद की जड़ पर पड़ी, जो घाटी की दीवार से लटक रही थी। एक क्षण के लिए उसे सुकून मिला। वह उस जड़ को पकड़कर चढ़ना शुरू करता है। अब उसके भीतर की ताकत उसकी मदद कर रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, एक फुफकारती आवाज उसके कानों में गूंजी। सांप! वह समझ गया। वहां एक चिल का घोंसला था, जहां नर चिल की लाश पड़ी थी। वह समझ गया कि जरूर इसे सांप ने ही मारा होगा। ऊपर की ओर झांकने पर देखा, एक विशाल नाग एक चिल के अंडे को तोड़ रहा था और उसका तरल पी रहा था। वहां कुल 6 अंडे थे, 2 पहले ही टूट चुके थे। ये सांप बहुत बड़ा था, लगभग 4 मीटर का, और देखने भर से बदन में झुरझुरी पैदा हो जा रही थी। एक बार को तो आर्या का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। आर्या के मन में क्रोध और करुणा एक साथ फूट पड़े। साथ ही वो डर भी रहा था कि कहीं सांप की नजर उस पर ना पड़ जाए। उसने झटपट बचे 4 अंडों को अपनी आस्तीन में छिपा लिया। नाग तब तरल पीने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाकी अंडे गायब हैं, वह फुफकारते हुए बाहर निकला। उसकी आंखों में पागलपन था। वह आर्या को ऊपर जाते हुए देख चुका था, पर नाग ने उसका पीछा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह खुद बहुत अधिक तरल पी चुका था। उसका शरीर भारी हो गया था
और वह तरल की शक्तियों को पचाना चाहता था, नहीं तो गर्मी से उसका शरीर फट सकता था। लेकिन उसकी आंखों में वह चेहरा बस चुका था, आर्या का चेहरा। एक दिन मैं इसे ढूंढ लूंगा, नाग ने मन में कहा, और फिर वही खाई में उन तरल की शक्तियों को पचाने की कोशिश करने लगा। घाटी की गहराई से निकलने के बाद भी आर्या के मन में बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो किसी ने उसे छू लिया हो। उसका चेहरा पसीने से तर था और हाथ अब भी उन चिल के अंडों को मजबूती से पकड़े हुए थे। क्या वो सांप मुझे ढूंढ रहा है? आर्या ने खुद से पूछा। उसकी नजरें लगातार पीछे झांक रही थीं, लेकिन अब उसे रुकना नहीं था। उसने अपने अंदर उमड़ती ऊर्जा को महसूस किया। उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास था। उसके भीतर जल रही शक्ति की लौ अब मंद नहीं थी, वह अब उसे ताप दे रही थी, दिशा दे रही थी। कुछ ही दूर पर उसे एक गुफा दिखाई दी। उसका मुंह बेलों और झाड़ियों से ढका हुआ था। वह झुककर भीतर घुस गया। अंदर घुसते ही उसे एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यहाँ की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, योद्धाओं की, गुरुओं की और कुछ भयावह प्राणियों की। वो फौरन बाहर आ गया और मन ही मन बोला, अभी आश्रम में भीतरी छात्र बनने की परीक्षा होने वाली है। मुझे उसके लिए आश्रम पहुंचना होगा। इस गुफा के रहस्य को बाद में भी देख सकता हूँ, लेकिन अगर इस बार भीतरी छात्र नहीं बना तो मुझे आश्रम से निकाल दिया जाएगा। यही सोचकर वह फौरन आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम पहुंचकर उसने देखा सब कुछ सामान्य था। उसे देखकर भी लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। ये शायद गुलजीत से दुश्मनी का नतीजा था, जैसे उसके गायब होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। खैर, उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सर झटका और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन वहां जाकर देखता है कि एक मोटा लड़का उसके बेड पर सोया हुआ था। आर्या ने सोचा शायद वह ज्यादा थक गया होगा, इसीलिए सो गया होगा। आर्या ने उसे परेशान नहीं किया और खुद से बोला, ये मोटा जब तक यहाँ सोया है तब तक पुस्तकालय में जाकर कुछ पढ़ लेता हूँ। यही सोचकर वह पुस्तकालय की तरफ बढ़ गया। आर्या धीमे धीमे कदमों से पुस्तकालय की ओर बढ़ रहा था। हर कदम उसके भीतर एक गूंज छोड़ रहा था। गुरु सोमदेव की बातें, नाग की चेतावनी और आचार्य सोमदेव की बनाई वो जादुई तरल से मिली अनोखी ऊर्जा की यादें। इतने समय की मेहनत और किए हुए अभ्यास के बावजूद उसके शरीर में थकान का नामो निशान नहीं था। लाइब्रेरी किसी महल से कम नहीं था। 4 मंजिला विशाल भवन, जिसकी दीवारों पर अद्भुत चिन्ह और प्राचीन भाषा में लिखे